सुन रहे थे, 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर। सीधा रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुकेश, बहुत अहम है, 2 चरणों में चुनाव होना है गुजरात में। बहुत प्रतीक्षित था ये, बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा हो रही थी। जिस दिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान हुआ उस दिन भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि गुजरात और हिमाचल का अनाउंसमेंट एक दिन होगा, लेकिन पिछली बार की तरह हिमाचल का अलग अनाउंसमेंट हुआ और गुजरात का आज अनाउंसमेंट हुआ है। देखिए, हिमाचल में लोगों की उतनी उत्सुकता नहीं है, लेकिन गुजरात चूंकि होम टर्फ है, प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का होम टर्फ है, इसलिए गुजरात के चुनाव में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है जो राजनीति को फॉलो करते हैं, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, वो गुजरात की तरफ देखते हैं कि गुजरात में क्या होने वाला है। देखिए, 27 सालों से तो बीजेपी की वहां सरकार है। 2001 से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली थी। 2002 में वो जीते, 7 में जीते, 12 में जीते और 14 में वो जीतकर फिर दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया। तो लगातार बीजेपी जीतती रही है। पहली बार 127 सीट जीती थी बीजेपी, उसके बाद वो 117 सीट जीती, फिर 115 सीट जीती। उसकी जीतने की संख्या, सीटों की संख्या घटती रही है, लेकिन बहुत ही प्रचंड तरीके से वहां वो जीत हासिल करती रही है और एक तरीके से एकाधिपत्य बीजेपी का हो गया है। पिछले चुनाव में पहली बार वो दहाई के आंकड़े तक सीमित हो गई थी। मैं था उस चुनाव के दौरान वहां पे और बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्टेड चुनाव था। अगर सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात को छोड़ दे तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा, रूरल इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अर्बन इलाकों में और खासतौर पे साउथ और सेंट्रल गुजरात में बिल्कुल बाजी मार ली थी। बीजेपी ने अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही थी। इस बार पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि एक त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी ने सब कुछ झोंक दिया है वहां पे। तो क्या पहली बार ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा? ये त्रिकोणीय मुकाबला अगर होगा तो आम आदमी पार्टी किसके वोट में डेंट लगाएगी? क्या वो कांग्रेस का नुकसान करती है? वो अभी तक यही हुआ है कि कांग्रेस जहां जहां अच्छा करती रही है, आम आदमी पार्टी ने उसके प्रोस्पेक्ट को बिल्कुल कम कर दिया है। गुजरात में क्या ऐसा होने वाला है? या फिर वो शहरी इलाकों में डेंट लगाते हैं जहां बीजेपी का, जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है? इसलिए इस बार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है गुजरात का चुनाव क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है और चाहे आम आदमी पार्टी सीट जीते ना जीते, उसने एक इनरोड बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से केजरीवाल लगातार वहां जा रहे हैं। और इस वजह से अगर देखा जाए तो 8 तारीख का जो दिन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए, पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी लगातार वहां जाते रहे हैं। अमित शाह लगातार, आज भी मेरी जानकारी में अमित शाह गुजरात में ही है और किसी भी पोल को, किसी भी चुनाव को बीजेपी लाइटली नहीं लेती है। आपको मालूम है कि कुछ समय पहले पूरा कैबिनेट बदल दिया, चीफ मिनिस्टर सहित पूरा कैबिनेट को बदल दिया। पहली बार एक कड़वा पटेल, वो कड़वा पटेल, लेउआ पटेल, इन तमाम कोनोटेशंस की चर्चा पहले होती रही है। जिस समय केशुभाई पटेल अलग हुए थे और उन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। तो एक लंबा इतिहास बीजेपी ने देखा है गुजरात में और एक लंबा अनुभव नरेंद्र मोदी का है। वो वहीं से आते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, प्रचंड तरीके से जीतते रहे हैं। इस बार क्या बीजेपी के लिए केक वॉक होने वाला है? उन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो 150 सीटों का है। आपको मालूम है, जो सोलंकी थे, माधव सिंह सोलंकी, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने 149 सीट, अगर मुझे ठीक से याद है, 149 सीट, 182 की संख्या है, 149 सीट जीती थी और एक रिकॉर्ड बनाया था। बीजेपी इस रिकॉर्ड को कह रहे हैं कि हम इस बार तोड़ देंगे। हालांकि वो लक्ष्य हमेशा ज्यादा रखते हैं। पिछले कुछ चुनाव में अगर देखा जाए तो वो लक्ष्य के आसपास नहीं पहुंच पाए हैं। नरेंद्र मोदी खुद भी एज चीफ मिनिस्टर उस आंकड़े को नहीं छू पाए थे। क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी को वो एज देने वाला है या फिर बीजेपी जिस तरीके से फाइटिंग स्पिरिट के साथ लगी हुई है, तो क्या उसको लगता है कि इस बार दिक्कत है? देखिए, बहुत बड़ा 27 साल का वक्त एक बहुत बड़ा वक्त होता है, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। तो क्या ऐसे में बीजेपी के लिए टेस्टिंग टाइम है क्या? और इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम चुनाव होने वाला है। सुकेश, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।